साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिश छावनियों का निर्माण और स्थापना। पूरे देश में मौजूदा समय में 62 छावनी एरिया हैं जो कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। हिमाचल प्रदेश में 7 छावनी एरिया हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। ये छावनी एरिया हैं सबाथू। सबाथू जिला सोलन में स्थित है। यह 814 से 15 में गोरखाओं की सेना जो सैनिक थे उनकी छावनियाँ थी। मलोन किले में गोरखा हार के बाद ब्रिटिशरों ने मई 1815 में सबाथू में छावनी की स्थापना की। यह पराजित गोरखा सैनिकों से मिलकर बनाई गई नसीरी रेजिमेंट थी। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क निर्माण जो कि 1850 ईस्वी में हुआ है, उससे पूर्व इस छावनी का बहुत महत्व था। लेफ्टिनेंट रोज को इस क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। कैनेडी शिमला जाने से पूर्व सबाथू में रहे। विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में यात्रा के लिए सबाथू आए। कसौली कसौली जो है सोलन जिला में स्थित कसौली ब्रिटिशरों द्वारा शिमला हिमाचल में स्थापित दूसरी छावनी थी। कसौली क्या थी? दूसरी छावनी थी जो कि हिमाचल में स्थापित की गई थी। इसे 1842 में स्थापित किया गया। पूर्व में यहाँ पर गोरखों का किला था जिसका प्रयोग गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान हुआ था। कसौली का नाम कसौली गांव से पड़ा है। कसौली के सैनिकों ने 1857 में खजाना लूटकर जतोग की नसीरी बटालियन से ये लोग जा मिले थे। जतोग छावनी शिमला जिले में स्थित है। 1843 में ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित तीसरी छावनी थी। ब्रिटिश सैनिकों ने 1814 ईस्वी के गोरखा युद्ध में इस पर कब्जा कर गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया और बाद में 1843 ईस्वी में छावनी बनाया गया। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में 1857 में जतोग की नसीरी जो बटालियन थी उन्होंने विद्रोह किया था। डगशाई सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर स्थित डगशाई 6078 फीट ऊंचा ये स्थल है। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा किला यहाँ पर था। डगशाई छावनी की स्थापना 1847 ईस्वी में पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह से 5 गांवों को हासिल करके की गई थी। यहाँ मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था। इसका नामकरण दागे शाही यानी रॉयल स्टैम्प से हुआ है। यहाँ पर 1849 में केंद्रीय जेल भी स्थापित किया गया। कामागाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सैनिकों को यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ पर फांसी पर चढ़ाया गया। वर्ष 1920 में आयरिश सैनिकों ने यहाँ विद्रोह किया। बकलोह चंबा जिले में स्थित बकलोह को 1866 में छावनी बनाया गया। यह श्रेणी 4 की छावनी है। यह गोरखा सैनिकों की छावनी बनी। डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में की। यहाँ पर छावनी की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। चंबा रियासत के राजा श्री सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सैनिक भेजे थे। योल कांगड़ा में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने स्थापित किया गया स्थल है ये, परंतु इसे छावनी का दर्जा 1942 ईस्वी को प्राप्त हुआ। योल कांगड़ा में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को स्थापित किया गया था, परंतु इसे छावनी का दर्जा 1942 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित अधिकतर छावनियां गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखों द्वारा इस्तेमाल किए गए किलों में हुई है। अधिकतर सैनिक छावनियों का निर्माण गोरखा सैनिक युद्ध में हुआ जो 1814 से 15 के गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद नेपाल नहीं गए। पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति। आंग्ल गोरखा युद्ध 1815 ईस्वी के पश्चात गोरखाओं को की अधीनस्थ रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। इसी प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 ईस्वी के बाद वे रियासतें जो सिखों के अधिकार में थी वे सभी अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने 1815 ईस्वी के पश्चात निम्न प्रकार की नीति अपनाई। सनदों द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करना। सनद एक प्रकार का विलेख यानी डीड है जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित देशी रियासतों को उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के लिए प्रदान किया जाता था। सनद द्वारा रियासत के शासक और उसकी संतानों को उसकी अपनी रियासत में शासन करने की मान्यता प्रदान की जाती थी।
गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद डेविड ऑक्टरलोनी ने प्लासी में 20 शिमला पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई ताकि गोरखों को प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप सिरमौर में फतेह प्रकाश को, बिलासपुर में महानचंद को, हिंडूर में रामशरण सिंह को, जुब्बल में पूर्णचंद को, बघाट में मोहिंदर सिंह को, क्योंथल में संसार सेन को, बागल में जगत सिंह को, बुशहर में मोहिंदर सिंह को जो राज्य है वो इस प्रकार से वास्तविक स्वामियों को सौंपकर संधि प्रदान की गई। इस सनद के अनुसार उन्हें और उनकी संतानों को राज्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। कुमारसेन में राणा कहर सिंह, बलसन में योगराज, थरोच में छोबू को, मांगल में बहादुर शाह को, धामी में गोवर्धन सिंह को ठकुराइयों को अलग मानकर संधि प्रदान की गई। खनेटी और देलत की ठकुराई को बुशहर के अधीन किया गया। खनेटी और देलत की ठकुराई को बुशहर के अधीन किया गया था, जबकि कोटी, घुंड, ठियोग, मधान, रतेश को क्योंथल रियासत को दे दिया। कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश को किसको दे दिया? क्योंथल रियासत को। और खनेटी और देलत को बुशहर के अधीन कर दिया। कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश को क्योंथल रियासत को दे दिया। संधों के अंतर्गत पहाड़ी रियासतों को अंग्रेजी सुरक्षा के बदले कुछ शर्तों का पालन करना होता था, जैसे अपने राज्य में 12 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण करना, युद्ध के समय कुलियों, सशस्त्र सैनिकों सहित अंग्रेजों की सहायता करना, ब्रिटिश व्यापारी और सम्मान को अपने जिनके राज्य होते थे उनसे निशुल्क गुजरने देना और जरूरत पड़ने पर बेगार श्रमिक जुटाना। राजा अपने राज्य में कानून व्यवस्था तथा कृषि में सुधार करे और लोगों की शिकायतें दूर करे, यह भी सनद की एक शर्त होती। हस्तक्षेप की नीति। अंग्रेजों ने विदेशी शासकों के प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखा। कंपनी सरकार के अफसर जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करते रहते थे। ईसाई मशीनरी। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के कबायली क्षेत्रों में अपने धर्म प्रचार के लिए ईसाई मोरेवियन मिशन की स्थापना की और डॉक्टर ADH फ्रैकल की अध्यक्षता में कार्य करना आरंभ किया। लैप्स की नीति। 1850 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के आधार पर बघाट के राजा की मृत्यु के पश्चात पैतृक उत्तराधिकारी न होने पर उसका राज्य छीन लिया। सुप्रीडेंट की नियुक्ति। मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा रियासतों में स्थित सतलुज स्टेट सुप्रीडेंट नियुक्त किया गया तथा शिमला हिल स्टेट को शिमला सुप्रीडेंट के अधीन दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने कांगड़ा में विद्रोह दबाने के पश्चात कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को एक जिला प्रशासनिक इकाई बनाकर डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया। 1849 में सैनिक शिविरों एवं छावनियों का निर्माण। अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध से प्राप्त किलों, क्षेत्रों और भू संपत्तियों को अपने कब्जे में रख व्यापारिक केंद्र, सैनिक शिविर और सैनिक छावनियों का निर्माण किया। ब्रिटिश सरकार अपनी इच्छा से किसी राज्य के क्षेत्र व सीमा में फेरबदल करते रहते थे। इस नीति के अनुसार 1830 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्योंथल के राणा संसार सेन से 12 गांव प्राप्त कर शिमला शहर का निर्माण आरंभ किया। अंग्रेजों के शिमला पहाड़ी रियासतों से संबंध। सबसे पहले बुशहर रियासत के साथ अंग्रेजों का संबंध देखते हैं। तो गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बुशहर रियासत को एक सनद द्वारा राजा मोहिंदर सिंह को लौटा दिया। बुशहर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिससे वास्तविक राजाओं को उनकी रियासत सौंपते हुए 15,000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए कहा गया। बुशहर के वनों को अंग्रेजों ने 1877 ईस्वी में बुशहर के वनों को कब 1877 ईस्वी में अंग्रेजों ने 50 साल के पट्टे पर लेकर उसके बदले में 10,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वर्ष 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने एलन मिचेल को बुशहर का मैनेजर नियुक्त कर दिया। 1886 ईस्वी में शमशेर सिंह को उनके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर अंग्रेजों ने विवश किया। वर्ष 1898 में राजकुमार की मृत्यु के पश्चात शमशेर सिंह को पुनः गद्दी सौंपने के बजाय अंग्रेजों ने राय मंगत राम को प्रशासक बनाकर काम चलाया। बेजा रियासत। गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1815 ईस्वी को सनद द्वारा बेजा ठकुराई मानचंद को सौंप दी। बेजा ठकुराई किसे सौंपी गई? मानचंद को। उदयचंद के काल में नरी और चल्हान
गांव अंग्रेजों ने कसौली में मिला दिए। कुनिहार। गोरखा युद्ध के बाद 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने ठकुराई स्थायी रूप से एक सनद के द्वारा मगनदेव को सौंप दी। कुनिहार की ठुकराई किसको सौंपी? मगनदेव को। वर्ष 1817 ईस्वी में यहाँ के शासक हरदेव सिंह को पूर्ण अधिकार दे दिए गए। नेक्स्ट रियासत है बिलासपुर या कहलूर। 6 मार्च 1815 ईस्वी को अंग्रेजों ने बिलासपुर के राजा महानचंद को सनद प्रदान की। खड़गचंद 1824 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने अपने संबंधी अधिकांश मियाँ लोगों की जागीरें छीन ली। मियाँ जंगी के नेतृत्व में गृह युद्ध आरंभ हो गया। राजा ने विद्रोह दबाने के लिए 300 रोहिला पठानों की सेना बुलाई, जिसकी मियाँ लोगों से अनेक झड़पें हुई। विलियम मर्रे, जो कि राजनीतिक प्रतिनिधि थे, उन्होंने 1827 ईस्वी में सेना की 3 टुकड़ियों को लेकर विद्रोह को शांत किया। उसने मियाँ मीरी और संसारू को प्रशासक पर जो मियाँ मीरी थे और संसारू थे उनको प्रशासन की बागडोर सौंप दी और राजा को भी अपना व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी। अंतिम दिनों में खड़गचंद ने मियाँ से समझौता कर उनकी जागीरें लौटा दी। खड़गचंद की 1839 में मृत्यु हो गई। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी दोनों रानियां सती होने के लिए तैयार थी, परंतु रसल क्लार्क ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान का वायदा दिया। रसल क्लार्क ने मियाँ जंगी को राजा बनाने की सिफारिश 1839 में सरकार को भेज दी। 21 अक्टूबर 1847 को बिलासपुर के राजा को सतलुज के दाहिनी ओर स्थित उन क्षेत्रों पर राज्य का अधिकार प्रदान किया गया जो 1809 ईस्वी से पूर्व उसके अधीन थे। राजा विजय चंद ने 1888 से 1903 ब्रिटिश पद्धति के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाने का प्रयास किया, परंतु अधिकारियों का सहयोग उसे प्राप्त नहीं हुआ। वह प्रशासन का कार्य मंत्री हरिचंद को सौंप बनारस चला गया। मियाँ अमरचंद और अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन के कार्य में मदद की। नेक्स्ट रियासत है जुब्बल। गोरखा युद्ध के पश्चात 18 नवंबर 1815 ईस्वी को एक सनद द्वारा जुब्बल रियासत राणा पूर्णचंद को सौंप दी गई। उसके गद्दी पर बैठने के पश्चात राज्य में अव्यवस्था फैल गई। अंततः अंग्रेजी सरकार ने प्रशासन वजीर डोंगी या डागी को सौंप दिया। वजीर डोंगी की मृत्यु के पश्चात 1832 ईस्वी में शासन प्रबंधन के लिए एक तहसीलदार नियुक्त कर राजा पूर्णचंद को 4400 रुपये वार्षिक भत्ता दिया जाने लगा। 1840 ईस्वी में राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1854 ईस्वी में बालिग होने पर राणा करमचंद गद्दी पर बैठा। उसका शासन बहुत कठोर था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने जो राणा करमचंद थे उसकी राजकीय शक्तियों पर अंकुश लगा दिया। बघाट। गोरखा युद्ध में बघाट के राजा का व्यवहार अंग्रेजों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं था। इसके कारण 14,000 रुपये की आय वाले 5 फरंग ने उससे छीनकर 1,30,000 रुपये में पटियाला के महाराजों को सौंप दिए गए। शेष 4 प्रंग ने एक सनद द्वारा 4 सितंबर 1815 ईस्वी में राणा मोहिंदर सिंह और उसके उत्तराधिकारियों को सौंप दिए गए। राणा मोहिंदर सिंह 11 जनवरी 1839 को मर गया। अंग्रेजों ने उसके राज्य को जब्त कर लिया। राणा के छोटे भाई विजय सिंह को जॉर्ज रसेल क्लार्क, जो राजनीतिक प्रतिनिधि थे, के समर्थन से 1842 में गद्दी प्राप्त हुई। किसे? विजय सिंह को। बघाट राज्य में अंग्रेजों ने राजा किशन सिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकार स्पष्ट न होने की स्थिति में हस्तक्षेप कर मियाँ जयसिंह के पुत्र ध्यान सिंह के पक्ष में निर्णय दिया। हिंडूर के राजा रामचरण सिंह को 20 सितंबर 1815 ईस्वी को सनद द्वारा पुश्तैनी संपत्ति सौंप दी गई, परंतु मलोन किला व गांव ले लिए गए। उसके बदले में राजा को भरोली की ठकुराई सौंपी गई। सिख युद्ध 1846 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता के बदले में सनद द्वारा किला राजा को पुनः लौटा दिया गया और भरोली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, जिसे राजा ने 8500 रुपये में बलसन के राजा को बेच दिया। क्योंथल। आंग्ल सिख युद्ध के बाद 6 सितंबर 1815 ईस्वी को क्योंथल के राजा संसार सेन को सनद द्वारा राज्य वापस कर दिया गया, परंतु 8 प्रंगने अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। अंग्रेजों ने 1830 ईस्वी में क्योंथल के राणा से 12 गांव लिए। इसके बदले में क्योंथल के राणा को रॉबिन प्रंगना दिया गया। क्योंथल के राजा के विरुद्ध 3 शिकायतों के चलते इसे राज्य प्रबंध से वंचित कर दिया गया।
1840 ईस्वी में उसे पुनः राज्य सौंपा गया। राजा बलबीर सिंह के शासनकाल में आंतरिक अशांति के चलते 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया। कोटगढ़, कोटखाई और रॉबिन। कोटगढ़, संडोक और राविन पर अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ हाटू किला था जो कोटखाई के अधीन था, परंतु कोटगढ़ के राजा ने इसे कुल्लू के राजा को दे दिया। बुशहर के राजा ने कुल्लू के राजा को मार राविन को छीन लिया तथा कोटखाई पर कब्जा कर लिया। गोरखों से पूर्व कोटखाई कुल्लू के अधीन था। 40 वर्षों तक गोरखों के जाने के बाद कोटगढ़ पुनः कुल्लू के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने कोटगढ़ पर कब्जा कर कुल्लू के राजा से इसे खाली करवाया। रोविन जो गढ़वाल की जागीर थी, बुशहर के अधीन रही। गोरखा युद्ध के बाद इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जिसे क्योंथल के राजा को सौंप दिया गया, शिमला बसाने के लिए प्राप्त गांव के बदले। एक सनद द्वारा कोटखाई के राणा रणजीत सिंह और उसके वंशजों को इसे सौंप दिया गया। राणा की 1821 में मृत्यु के बाद उसका बेटा भगवान सिंह गद्दी पर बैठा। उसके शासन में अव्यवस्था फैल गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1828 में शासन अपने हाथ में लेकर राजा को 1300 रुपये वार्षिक पेंशन प्रदान की। कुमार सेन। गोरखा युद्ध के बाद 7 फरवरी 1816 ईस्वी को सनद द्वारा राणा कहर सिंह को राज्य वापस कर दिया गया। राणा कहर सिंह की 11 मई 1839 को निसंतान मृत्यु हो गई। सनद की शर्तों के अनुसार उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। स्वर्गीय राणा की वफादारी को देखते हुए उसके संबंधी प्रीतम सिंह को सनद के माध्यम से गद्दी पर बैठने का अधिकार प्रदान किया गया। राज्य में विद्रोह हुआ, जिसके बाद शिमला के राजनीतिक प्रतिनिधि को राज्य का प्रबंधन सौंपा गया। प्रीतम सिंह को राज्य 29 जून 1840 ईस्वी को लौटा दिया गया तथा सनद में नुस्लू, बड़नुस्लू, बड़बतानु और बुतानु जैसे शब्द जोड़े गए। सती प्रथा और कन्यावध को रोकने का वचन राजा ने दिया, जो वहाँ की कुप्रथाएं थी। थरोज। 31 जनवरी 1819 ईस्वी को ठाकुर छोबू को सनद द्वारा थरोज का ठाकुर मान लिया गया। छोबू को उसके अपने बेटे श्याम सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर विवश किया गया अंग्रेजों के द्वारा। छोबू और उसका भतीजा जो था रणजीत सिंह ने किसके कारण, छोबू और उसके भतीजे रणजीत सिंह के षड्यंत्र के कारण श्याम सिंह को 1841 में अपदस्थ कर थरोज को जुब्बल में मिला दिया गया। अंततः 27 जून 1843 ईस्वी में सनद द्वारा रणजीत सिंह और उसके वंशजों को राज्याधिकार को सदा के लिए स्वीकार कर लिया गया। अन्य छोटी रियासतें 1815 ईस्वी में सनद द्वारा भागल रियासत राजा जगत सिंह को, कुठार राणा भूप सिंह को, भज्जी राणा रुद्रपाल को और धामी गोवर्धन सिंह को, महलोग ठाकुर संसार चंद को, बेजा ठाकुर मान सिंह को और बलसन ठाकुर योगराज को, सांगरी राणा विक्रमजीत को, दारकोटी राणा सुरतेश राम को और कुनिहार ठाकुर मगन देव को प्रदान किया गया। अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ अंग्रेजों के संबंध। सिरमौर। 21 सितंबर 1815 ईस्वी को एक सनद के द्वारा सिरमौर की गद्दी पर फतेह प्रकाश को बिठाया गया, जो उस समय मात्र 6 वर्ष का था। इस सनद द्वारा अंग्रेजी सरकार ने सिरमौर रियासत के मोरनी, जगतगढ़ के किले क्यारदादुन और जॉनसन बाबर के क्षेत्र अपने पास रख लिए। फतेह प्रकाश के वयस्क होने पर तक शासन का कार्य गुलेरी रानी को कप्तान बुर्ज नाहन दरबार में सहायक राज्य प्रतिनिधि की देखरेख में चलाने की आज्ञा दी। बुर्ज ने रानी को सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया और राज्य के दीवान किशन चंद को राज्य से बाहर निकाल दिया। 5 जुलाई 1826 को फतेह प्रकाश ने सरकार से आवेदन किया कि गोरखा युद्ध के बाद सरकार ने जॉनसन बाबर, कालसी, क्यारदातुन क्षेत्र जो अपने पास रख लिए थे, उन्हें 1.5 लाख रुपए के नजराने पर उसे वापस लौटा दिया जाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के शिमला दरबार में फतेह प्रकाश ने भाग लिया। सरकार ने जॉनसन बाबर का क्षेत्र सिरमौर के राजा को देने से इनकार कर दिया। सरकार ने 5 सितंबर 1833 को एक सनद द्वारा क्यारदादुन घाटी 50,000 रुपये में फतेह चंद को दे दी। इसके बाद चंबा का जो राजा था चढ़त सिंह 1808 से 1840 के शासन में चंबा रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गया, परंतु चंबा नरेश की स्वतंत्रता कायम रही। चढ़त सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु के बाद श्री सिंह चंबा का राजा बना। सिखों की हार के बाद 16 मार्च 1846 को राजा गुलाब सिंह के साथ अंग्रेजों ने
अमृतसर की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने रावी और सिंधु के बीच सारे क्षेत्र गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में दे दिए, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और चंबा भी थे। चंबा जो रावी नदी के दोनों ओर था, सिखों को कर भी देता था। उसे गुलाब सिंह, जो कि जम्मू के राजा के अधीन दिए जाने का विरोध किया गया। कर्नल लॉरेंस ने कश्मीर, चंबा अंग्रेज सरकार के बीच मध्यस्थता करके समस्या को सुलझा दिया। एक सनद के द्वारा 6 अप्रैल 1848 ईस्वी को चंबा की स्वतंत्रता कायम रखी गई। चंबा से प्रतिवर्ष 12,000 रुपये लगान लेना निश्चित हुआ। भद्रवाह क्षेत्र कश्मीर राज्य में मिला दिया गया। 1862 ईस्वी में मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया। वर्ष 1846 ईस्वी में चंबा के राजा ने अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे। 1913 ईस्वी में कुछ शर्तों के साथ वनों का पूरा नियंत्रण था राजा को सौंप दिया गया और 1864 में इसने पट्टे पर दिए थे। मेजर ब्लेयर रीड, जो कि 1862 में चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया था, उसके बाद 1879 में बर्नी, 1885 में एस टी मार्शल को प्रबंधक नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रबंधक का पद समाप्त कर दिया गया और राजा श्याम सिंह जो थे उन्हें राज्य करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। कांगड़ा 1823 ईस्वी में संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद, संसार चंद का जो पुत्र था, गद्दी पर बैठा। 1827 ईस्वी में अनिरुद्ध चंद को रणजीत सिंह के भय से अंग्रेजों के राज्य में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि रणजीत सिंह उस पर उसकी बहनों का विवाह जम्मू के राजा ध्यान सिंह से करने का दबाव बना रहा था। कहीं पर ये दिया गया कि ध्यान सिंह के पुत्र से करने का दबाव बना रहा था। अपनी बहनों का विवाह गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से कर दिया था अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहनों का विवाह। अनिरुद्ध चंद उसके बाद कहाँ चला गया? अर्की चला गया। उसकी 1831 ईस्वी में मृत्यु हो गई। लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से अनिरुद्ध चंद के पुत्रों रणबीर चंद और प्रमोद चंद को 1833 में जागीर वापस मिल गई थी। इसके बाद है कुल्लू के राजा अजीत सिंह की 1841 में सांगरी में मृत्यु हुई। शिमला की पहाड़ी रियासतों के अधीक्षक सुप्रीडेंट श्री एर्स्किन ने अजीत सिंह के चचेरे भाई को राजा बनाने की सिफारिश की, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा अजीत सिंह के चाचा ठाकुर सिंह को नाम मात्र का राजा बनाया गया। उससे वजीरी रूपी की जागीर दे दी गई। 1846 ईस्वी से पहले सिख युद्ध में जो 1846 में जो पहला सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद कुल्लू पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठाकुर सिंह को राजा मान लिया गया। उसकी 1852 में मृत्यु के बाद ज्ञान सिंह उत्तराधिकारी बना, परंतु वो एक तरह से लीगल बेटा नहीं था। इस कारण से अंग्रेजों ने उसकी पदवी राजा से बदलकर राय कर दी। क्या पदवी कर दी? ज्ञान सिंह की राय। उसके राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मंडी एवं सुकेत 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर संधि सिखों और अंग्रेजों के बीच द्वारा कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दत्तारपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। एक सनद द्वारा बलबीर सेन को 24 अक्टूबर 1846 को मंडी का राजा स्वीकार कर लिया गया। बलबीर सेन की मृत्यु के बाद 1851 ईस्वी में उसके 4 वर्ष के जो नाबालिग पुत्र थे विजय सेन, उनका राजा बनाया गया। उसने 1877 में जो विजय सेन थे, उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। विजय सेन ने ईडब्ल्यू पुरकिस की देखरेख में उनके अनेक विकास के कार्य किए। ईडब्ल्यू पुरकिस की देखरेख में जो विजय सेन थे, उन्होंने ईडब्ल्यू पुरकिस की देखरेख में अनेक विकास के कार्य किए। सुकेत ने सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, अतः उसे पुनः 1846 ईस्वी में सनद प्रदान कर राज्य पर स्थायी वंशानुगत अधिकार दिए गए। मंडी के राजा बलबीर सेन को लोहे व नमक की खानों पर लगने वाले कर पर अंग्रेजों की बात मानने को कहा गया। सुकेत के राजा दुष्ट निकंदन सेन नाबालिग थे, तो श्रीमान डोनाल्ड को 1884 में वजीर नियुक्त किया गया। नूरपुर 1848 में नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह ने विद्रोह किया, जिसमें जसवां और दत्तारपुर के राजा ने मदद की। कमिश्नर लॉरेंस ने विद्रोह को कुचलकर प्रमोद चंद को अल्मोड़ा भेज दिया।
और राम सिंह पठानिया को कहाँ भेजा था? सिंगापुर भेजा था, जहाँ उन दोनों की मृत्यु हो गई। नूरपुर के राजा वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह को 2000 रुपये की जागीर दे दी गई। कालका के निकट वह कौन सा पर्वतीय स्थल है जहाँ पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सैनिकों जो थे अंग्रेजी राजनीतिक प्रतिनिधि, उन्होंने रहना शुरू किया था? सबाथू में। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति क्षेत्रों को कब अंग्रेज सरकार ने एक जिले के रूप में संगठित किया? 16 मार्च 1846 को कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के क्षेत्रों को अंग्रेजी सरकार ने एक जिले के रूप में संगठित किया। किस संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया? अमृतसर की संधि, जो कि 16 मार्च 1846 को हुई थी। गोरखा एवं ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि कब हुई? 1815 में। सन 1846 में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय स्थलों पर अधिकार कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जब अंग्रेजों ने सन 1814 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तो हिमाचली शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? गोरखों के विरुद्ध। अमर सिंह थापा जिनका नेतृत्व कर रहा था। 1846 ईस्वी में लाहौर संधि के बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासक कि सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन करने के बदले में अंग्रेजों ने क्या अपेक्षा की थी? स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने, अच्छे सलूक व अपने पुश्तैनी अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की अपेक्षा रखी थी। 1846 में लाहौर संधि के बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासकों ने सिखों के विरुद्ध उनका मतलब अंग्रेजों का समर्थन करने के बदले में किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर उन्हें 1815 ईस्वी में संगोली की संधि करने पर विवश किया? डेविड ऑक्टरलॉनी ने। गोरखों को भगाकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने वाला पहला सेनापति कौन था? डेविड ऑक्टरलॉनी। अंग्रेजों द्वारा 1846 ईस्वी तक कांगड़ा, गुलेर, जसवान, दत्तारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू और चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया? 1876 ईस्वी में। तिब्बत पर रूस की छाया पड़ने पर लॉर्ड डलहौजी अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर लेकर गया था? चीनी कल्पा में। 1848 ईस्वी में जब प्रमोद चंद ने अंग्रेजी सेना को भगाकर कांगड़ा पर अधिकार किया तो स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जसवां उन्ना के उमेद सिंह ने, दत्तारपुर के जगत चंद ने और सिख संत बेदी विक्रम सिंह ने। शिमला पहाड़ी रियासतें जब अंग्रेजों के अधीन थी उस समय 1809 से 1846 तक कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति पर कब्जा किसने किया था? सिखों ने। 1848 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशरों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी देशी रियासत उपद्रव में उठ खड़ी हुई? नूरपुर। जिन ब्रिटिशर्स की 1814-15 के एंग्लो गोरखा युद्ध में मौत हो गई थी उनकी कब्रें कहाँ पर हैं? लोहार घाटी में। ब्रिटिशर्स की कब्रें हैं लोहार घाटी में, जो कि आंग्ल गोरखा युद्ध में मारे गए थे। अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में थे गोरखा। अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में कौन थे? गोरखा। अंग्रेजों ने सतलुज नदी की दाहिने तरफ की पहाड़ी रियासतों को पंजाब हिल स्टेट और बाईं तरफ की पहाड़ी रियासतों को शिमला हिल स्टेट का नाम दिया। कौन सी रियासत इस बंटवारे के अंतर्गत दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं हो रही थी? क्योंकि सतलुज नदी इस रियासत को बीच से दो बराबर भागों में बांटती थी, तो कहलूर बिलासपुर जो थी वो दोनों कैटेगरी में फिट नहीं हो रही थी। पंजाब हिल स्टेट का दर्जा किन्हें दिया गया था? वह रियासत जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के रणबीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से, रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से, सुपरिटेंडेंट, राज्य के सुपरिटेंडेंट जो होते थे उनके माध्यम से। व्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्रों की प्रभु सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी 1846 में। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का द्वारा क्या कदम उठाया गया? अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से। किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था कि वह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है? तो लॉर्ड कर्जन ने शिमला का इस तरह से वर्णन किया था। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति डैश ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ गए। 1846 में नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। कौन से वो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन।
चौपाल, जुब्बल और राबिनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? जेम्स बेली फ्रेजर ने चौपाल, जुब्बल और राबिनगढ़ क्षेत्रों के में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। 1815 ईस्वी में हस्ताक्षरित संगोली की जो संधि थी, उसका परिणाम क्या हुआ? प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय। देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और यह किसने कहा था कि मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर या साम्राज्य पर राज करते हैं, फिर भी हम सुबह का नाश्ते का समय मिल जाता है? लॉर्ड एमहर्स्ट ने। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? 1846 में कोटखाई को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? 1820 से 22 में। निम्नलिखित में से किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनी देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर निर्वासित कर दिया गया था? वजीर राम सिंह पठानिया को। मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गए थे? 1846 में। 1863 या 1862 भी दिया गया है। किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? मेजर ब्लेयर रीड को। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राज्य की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो कांगड़ा के राजा थे जयचंद। कांगड़ा के राजा जयचंद की सेवाओं से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा जयचंद को कांगड़ा के राजा जयचंद को महाराज की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड मेयो कब आए थे मंडी पहली बार? मंडी आए थे 1871 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो राम सिंह पठानिया को सिंगापुर भेजा गया था। क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? क्योंथल के राणा को 1857 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। लंबाग्रां के जागीरदार को राजा की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? 1909 में लंबाग्रां के जमींदार को राजा की उपाधि दी गई 1909 में। सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया था? तो 1815 में जो सनद दी थी उसमें क्यारदादुन का क्षेत्र उसे लौटा दिया था। ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराइन निम्नलिखित में से कौन है? थरोच है। थरोच को 1819 में सनद प्राप्त हुई थी।